बैक टू आवर यूट्यूब चैनल माय नोट्स कोचिंग एकेडमी। सो इस चैनल पे हम करते हैं हिंदी का हमारा आज थर्ड टॉपिक चलने वाला है। सबसे पहले किया हमने वर्णमाला, उसके बाद किया संज्ञा नाउन, और आज हम करने वाले हैं सर्वनाम यानी प्रनाम। ठीक है, सर्वनाम का अर्थ क्या होता है? सभी का नाम, यानी कि हम किसी भी पर्सन को जब उसके नाम से बोलते हैं तो उसे उसके नाम के अलावा जिन शब्दों से हम बोल सकते हैं, जिन शब्दों का प्रयोग करके हम बोल सकते हैं, जैसे श्याम खेलता है तो उसे हम बोल सकते हैं वह खेलता है। ठीक है, जब हम वह तुम जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं तो उनको बोलते हैं सर्वनाम, यानी वो किसी भी पर्सन का कोई भी नाम होगा तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं। वह में आपका सारे आ जाएंगे, चाहे किसी का नाम सीता है, गीता है, राम है, श्याम है। ठीक है, तो ये शब्द जैसे किसी के लिए जब हम वह तुम जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं तो उसके अंतर्गत कोई भी आ सकता है। ठीक है, तो सभी के नाम का सर्वनाम का अर्थ ही क्या है? सभी का नाम। तो इससे आपको इसका अर्थ पता चल गया होगा। आगे है इसके प्रकार। सर्वनाम के कितने प्रकार हैं? 6 प्रकार हैं। ठीक है, सबसे पहले है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, उसके बाद है पुरुषवाचक सर्वनाम, फिर फोर्थ है आपका संबंधवाचक सर्वनाम, फिफ्थ है निजवाचक सर्वनाम, और सिक्स्थ है प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, ये 6 सर्वनाम है, इनको याद करने की ट्रिक है अनाप शनाप। ठीक है, अनाप शनाप यानी अ से अनिश्चयवाचक, न से निश्चयवाचक, प से पुरुषवाचक, स से संबंधवाचक, न से निजवाचक और प से प्रश्नवाचक। तो इस ट्रिक से आप इन 6 को सीक्वेंस वाइज याद आसानी से रख सकते हैं, अनाप शनाप। तो सबसे पहले हम करते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम जैसे नाम से पता चलता है कि कोई चीज जो है वो अनिश्चित है। ठीक है, निश्चित नहीं है। जिन सर्वनामों में किसी वस्तु का निश्चित बोध नहीं हो पाता है, कि हमें पता नहीं है कि वो कितनी है, निश्चित है, अनिश्चित है मतलब। ठीक है, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे, जैसे कोई, कुछ। ठीक है, तो एग्जाम्पल है कोई आया था, हमें पता नहीं कि कौन आया था। ठीक है, लेकिन कोई आया था, कोई वर्ड क्या हो गया आपका? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कुछ काम रहा होगा, कुछ पता नहीं कौन सा काम है लेकिन कुछ बोल दिया हमने, तो कुछ यानी हमें क्या पता नहीं है उसके बारे में, तो वो चीज क्या है? अनिश्चित है। ठीक है, तो ये हो गया इसके एग्जांपल कोई, कुछ। ठीक है, मतलब जिसमें वो अनिश्चित है चीज। ठीक है, दूसरा है हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। अब निश्चयवाचक इससे उल्टा हो जाएगा, इसमें अनिश्चित थी और इसमें वो चीज निश्चित होगी। ठीक है, कि हमें किसी चीज के बारे में पक्का ही पता होगा कि वो वही है, जैसे जिससे किसी निश्चित वस्तु का बोध हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, ये, वे। जैसे यह भूत है, हमें पता है कि यही भूत है। ठीक है, ये मेरी गुड़िया है, यही जो है वो मेरी गुड़िया है। ठीक है, हमें पर्टिकुलरली पता है। ठीक है, उसके बाद थर्ड है वह मेरा दोस्त है, जैसे किसी को बोलते हैं वह मेरा दोस्त है। ठीक है, ये हो गया हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। थर्ड है हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम जैसे इंग्लिश में भी आपने पर्सन पढ़े होंगे, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ठीक है, तो वैसे हिंदी में भी हमारे होते हैं उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में कौन आता है? मैं और हम। ठीक है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर और फर्स्ट पर्सन प्लूरल। ठीक है, मैं और हम उत्तम पुरुष में आ गए। उसके बाद तुम मतलब सेकंड पर्सन। ठीक है, दूसरे की बात करते हैं। ठीक है, उत्तम मध्यम पुरुष में आ गया तुम, तुम्हारा, और थर्ड पर्सन में आता है जब थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं हम, जैसे वह हो गया, वे हो गया। ठीक है, तो पुरुषवाचक में आपके ये तीनों पुरुष आ जाते हैं, जिसमें ये वो शब्द होते हैं जो वक्ता कौन होता है? बोलने वाला, श्रोता सुनने वाला, या किसी थर्ड पर्सन, ठीक है, जो हमसे काफी दूर है, थर्ड पर्सन के लिए प्रयोग किए जाते हैं। वक्ता में क्या आ जाएगा? बोलने वाला हम और मैं, उत्तम पुरुष। श्रोता सुनने वाले में तुम, जो सुन रहा है। ठीक है, थर्ड पर्सन वो जो अन्य व्यक्ति है। ठीक है, ये आगे पुरुषवाचक सर्वनाम है। उसके बाद फोर्थ है हमारा संबंधवाचक सर्वनाम। अब जैसे नाम से पता चल रहा है, संबंध मतलब वो रिलेशन बताएगा। ठीक है, जैसे जब एक सर्वनाम दूसरे सर्वनाम के साथ जो है वो संबंध स्थापित करेगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल है जो गुफा में रहता है वो सन्यासी है, तो रिलेशन क्या बता रहा है? जो और वो, मतलब जो गुफा में रहता है वो सन्यासी है। ठीक है, तो ये जो और वो वर्ड है वो क्या है? रिलेशन बता रहे हैं, संबंध बता रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो और वो क्या हो गया? आपके संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे जो करेगा वो भरेगा। ठीक है, जो और वो इसमें क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम। उसके बाद फिफ्थ आता है हमारा निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम में क्या होता है? जिस सर्वनाम में निजीपन जैसा प्रतीत हो। निजीपन क्या होता है?
पोजेशन, किसी चीज को लेकर आप पोजेशन शो कर रहे हो कि वो चीज मेरी है, ये चीज आपकी है, ये चीज तुम्हारी है, ठीक है। जैसे मेरा, अपने आप, जैसे मैं अपना काम कर रहा हूँ तो मैं अपने काम के लिए, ठीक है। ये चीज तुम्हारी, तो आप उस चीज के लिए अपना पोजेशन, मतलब किसी चीज के लिए आप पोजेशन या निजीपन शो हो उसमें, ठीक है, पोजेशन शो हो तो उसमें क्या आ जाएगा आपका निजवाचक सर्वनाम, ठीक है। लास्ट आता है आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम। ये जैसे नाम से स्पष्ट हो रहा है आपका कि प्रश्नवाचक यानी क्वेश्चन, जिसमें आप किसी से भी क्वेश्चन करते हो किसी प्रकार की, ठीक है, वो आ जाएगा। जैसे कौन, क्या, किसका, क्यों, कहाँ, किस लिए, ठीक है। मतलब जब भी आप किसी को क्वेश्चन करते हो तो उसमें आ जाएगा आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो इस लेक्चर में हमने क्या किया, सर्वनाम। सर्वनाम क्या होता है, मतलब सभी का नाम, किसी पर्सन के लिए हम जो वर्ड्स यूज कर सकते हैं, जैसे तुम, वह, वो सारे आ जाएंगे आपके सर्वनाम। सर्वनाम के 6 प्रकार है और इनको याद करने की ट्रिक क्या है, अनाप शनाप, अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक, पुरुषवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक और पुरुषवाचक, ठीक है। सबसे पहले पढ़ा हमने अनिश्चयवाचक, जिसमें एक चीज जो है वो अनिश्चित होती है, और निश्चयवाचक में आपकी निश्चित होती है, ठीक है। पुरुषवाचक में आपके तीनों पुरुष आ जाते हैं, ठीक है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। संबंधवाचक में जो रिलेशन, संबंध बताता है, जैसे जो करेगा वो करेगा, तो जो और वो जो वर्ड है वो इस सेंटेंस में क्या संबंध बता रहे हैं, ठीक है। और फिफ्थ किया हमने निजवाचक, पोजेशन के लिए यूज होता है, ठीक है। और सिक्स किया हमने प्रश्नवाचक, क्वेश्चनिंग के लिए। सो दैट इज इट फॉर टुडे। आज हमने किया सर्वनाम, ठीक है, इसके 6 प्रकार की। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।